नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एक फिल्म बनी थी पीकू। पूरी की पूरी फिल्म अमिताभ बच्चन के इर्द गिर्द घूमती और अमिताभ बच्चन एक ऐसी बीमारी के शिकार होते हैं जिसे कब्ज कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। दुनिया भर में कॉन्स्टिपेशन की बहुत ढेर सारी दवाइयाँ हैं। हर अंग्रेजी दवा का कोई न कोई साइड इफेक्ट होता है, यह वैज्ञानिक जानते और मानते भी हैं। बहुत से लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, दवाएं खाते हैं। ढेर सारे प्रचार आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी आपको सुनाई पड़ते होंगे, दिखाई पड़ते होंगे। वैज्ञानिकों ने जब यह मान लिया कि कॉन्स्टिपेशन की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीमारी की दवा जो भी है उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया। अब कॉन्स्टिपेशन की समस्या को आप चाहें तो बिना किसी दवा के ठीक कर सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक गोली बनाई है, जो गोली आपके आंतों में पहुंचने के कुछ देर बाद खुलेगी और आपके आंतों को अपने कंपन से इस तरह एक्टिव करेगी कि आंतें अपने पुराने काम करने के स्तर पर एक्टिवेट हो जाएंगी और इस तरह आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से मुक्ति पा जाएंगे। बिना दवा वाली इस गोली के क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो चुके हैं। अब इसे सिर्फ FDA की मंजूरी मिलना बाकी है। वाइब्रेट गैस्ट्रो नामक यह गोली दवा मुक्त विकल्प के रूप में पेश की गई है। एक गिलास पानी के साथ निगली जाने वाली डिस्पोजेबल गोली लगभग एक सामान्य मल्टीविटामिन के आकार की है। इसका उद्देश्य किसी भी संभावित रुकावट को दूर करने के अलावा और भी बहुत कुछ करना है। इस डिवाइस को आंत और मस्तिष्क की सर्केडियन लय के बीच संबंध को रिसेट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके कंपन आंतों के अनैच्छिक संकुचन को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। इस डिवाइस का लक्ष्य है कि 1 से 8 सप्ताह तक उपयोग करने के बाद यह आपके आंतों को पहले की तरह काम करने के लिए एक्टिव कर देगी और आपकी जैविक घड़ी को फिर से पुरानी तरह स्थापित करेगी। वाइब्रेट गोली की प्रगति को एक स्मार्टफोन के ऐप द्वारा ट्रैक भी किया जा सकेगा। वाइब्रेट गैस्ट्रो की क्लिनिकल स्टडी में शामिल 312 प्रतिभागियों में से 39% ने प्रति सप्ताह अपनी कब्ज की स्थिति में सुधार पाया। 22% से अधिक ने 2 या अधिक बार स्थिति में सुधार पाया। कंपनी के अनुसार अध्ययन में उपचार से संबंधित दस्त या मतली सहित कोई गंभीर दुष्प्रभाव भी दर्ज नहीं किया गया। डेटा से यह भी पता चलता है कि मरीजों में स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है। अगस्टा यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के प्रोफेसर सतीश राव ने कहा, वाइब्रेट गैस्ट्रो का लक्ष्य पुराने कब्ज में एक महत्वपूर्ण इलाज की समस्या का समाधान करना है, जिसने इससे पीड़ित लोगों के लिए जीवन को बहुत चुनौतीपूर्ण बना दिया। इजराइल स्थित वाइब्रेंट कंपनी का अनुमान है कि अमेरिका में 35 मिलियन लोग पुराने कब्ज से पीड़ित हैं। कंपनी ने मार्च 2021 में $7.5 मिलियन का निवेश जुटाया था। गोली में एक छोटा सा इंजन होता है, निकलने के 6 से 8 घंटे बाद काम करने के लिए तैयार किया जाता है। 6 से 8 घंटे बाद वह कंपन करना शुरू करता है। किसी भी अन्य जुलाब की तरह गोली निकलने के बाद यह आंतों में संकुचन को मशीनी रूप से उत्तेजित करना शुरू कर देता है। अध्ययन के अनुसार कब्ज पीड़ित रोगियों के साप्ताहिक मल त्याग में वाइब्रेट गोली लगभग 2 गुना लाभ पाया गया है। यह अभिनव इलाज उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो कब्ज के चलते परेशान हैं, जो कब्ज के नाते एनीमा लगाते हैं, जो इसके लिए तमाम तरह की दवाएं लेते हैं, जिन्हें जुलाब लेना पड़ता है, उन लोगों के लिए यह बहुत फ़ायदेमंद होगा। कब्ज के लिए दवा के व्यापक उपयोग के बावजूद लगभग 50% रोगी या तो साइड इफेक्ट या अन्य वजहों से ऐसे इलाज से असंतुष्ट रहते हैं। इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय से संबद्ध सोरस्की मेडिकल सेंटर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी विभाग के डॉक्टर ईशे रान और उनकी टीम ने वाइब्रेट गोली पर स्टडी की है। डॉक्टर रान ने कहा कि कभी कभी दवा वाले उपचार इन रोगियों के लिए ज़्यादा दिक्कतें ला देते हैं। इस अध्ययन के परिणाम एक वैकल्पिक उपचार की ओर इशारा करते हैं, जो शरीर क्रिया विज्ञान की नकल करके विशिष्ट दवा के दुष्प्रभावों जैसे कि सूजन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से बचा सकता है। डॉक्टर रान और उनकी टीम ने इस अध्ययन का विस्तार करने के लिए कैप्सूल की क्षमता जानने के लिए डबल ब्लाइंड अध्ययन के शुरू करने की योजना बनाई है। इस अध्ययन के फाइनल हो जाने के बाद यह दवा बाजार में उपलब्ध होगी। जब यह दवा बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, न केवल कॉन्स्टिपेशन के मरीजों को आराम मिलेगा, बल्कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतों को दूर करने के लिए जो लोग दवाएं खा करके उसके साइड इफ़ेक्ट झेल रहे हैं, उन्हें भी आराम मिलेगा। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।